तो कुछ लोग कहते हैं भारत तो पहले से ही बहुत गरीब देश था, उसकी हालत अभी नहीं बदली, वो पहले से ही बहुत गरीब था। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि भारत का जो ट्रेडिंग सिस्टम था ना, वो सबसे पुराना ट्रेडिंग सिस्टम है। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे देशों के प्राचीन व्यापारिक संबंध हैं, जैसे कि यूनान और इटली क्रिश्चियन युग से पहले से उनके साथ व्यापार करते आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत में यूरोपियंस आए या फिर जो पुर्तगाली आए वो वास्को डी गामा के बाद आए, तो ये गलत है, क्योंकि उसके पहले से हमारे यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे। हमारा सामान जो है जैसे कि स्पाइसेस, जूट, ये सब यूरोप में भी बेचा जाता था। अब ये बात है कि भाई समुद्री रास्ते को खोजने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि जो वास्को डी गामा थे, जिन्होंने 17 मई 1498 में पुर्तगाल से भारत देश के समुद्री रास्ते की खोज करी, उन्होंने आखिर खोज क्यों करी, क्या ज़रूरत पड़ गई उनको इस खोज की? तो इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम भारत से यूरोप में सामान ट्रांसपोर्ट करते थे तो हमें बहुत सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स को पार करके आगे बढ़ना पड़ता था। उसमें मिस्र, इराक, ऐसे बहुत सारे देश आते थे। तो क्या हुआ कि जब अरब ने मिस्र और पर्शिया पर हमला किया और उस पर उसने विजय प्राप्त की, तो क्या हुआ कि अरब ने जो वो ट्रेडिंग सिस्टम था, जो ट्रेडिंग साइकिल थी, उसे बंद कर दिया। मतलब अब भारत से जो यूरोप में सामान था वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में जाने लगा और सिर्फ मुस्लिम ही अरब होते हुए यूरोप तक वो सामान पहुंचा सकते थे। इससे ये इम्पैक्ट हुआ कि यूरोप में जूट और स्पाइसेस के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जिससे वहाँ के लोगों का इंडिया के साथ व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो उस समय कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम समुद्र के रास्ते से भारत के साथ व्यापार करें। अब पहले किसी को समुद्री रास्ते के बारे में पता नहीं था, तो सब लोग खोजने निकले। पुर्तगाल से सबसे पहले बार्थोलोमेओ डियाज, उन्होंने साल 1487 में भारत को खोजने के लिए पुर्तगाल से यात्रा शुरू करी और वो अफ्रीका के कैप टाउन में पहुँचे, जिसको उस टाइम पर कैप ऑफ गुड होप भी कहा जाता था। लेकिन उससे आगे का रास्ता उनको नहीं मिला, तो एक साल वहाँ पर रुकने के बाद साल 1488 में वो वापस लिस्बन चले गए। उसके करीबन 10 साल बाद यानी 1498 में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू करी और वो भारत पहुंच गए 17 मई 1498 में, और वो पहुंचे थे कैलकट, जो कि केरला के एक पोर्ट है वहाँ पर। और फिर उन्होंने यहाँ से वहाँ तक का समुद्री रास्ता खोजा। इससे ये साबित होता है कि जो हमारा जो व्यापार था वो बहुत प्राचीन था। हमारे यहाँ पर अशोका के टाइम से, यानी कि जब अशोका राजा थे, यानी कि 265 ईसा पूर्व से ही हमारे यहाँ पर व्यापार काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है।